नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल और ममता दीदी फंस गए अदालती कांड में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। इस वीडियो को आखिर तक देखो, ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर करो। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, भाई कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ममता दीदी और केजरीवाल है ना, दोनों भाई जो बहन है, वो एक ही सोच के हर एक ही तरह के कारनामे करते रहते हैं अपनी, यानी कि प्रसिद्धि हासिल करने के लिए। वो ये नहीं देखते कि हम कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जगह किस तरह की है, कैसे बोलना है, कैसे बातचीत करनी है। वो हर जगह को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म सोच के रैली में बदल देते हैं, भाषण देना शुरू कर देते हैं। और वही इनकी जो आदत है ना, वो इनके गले की फांस बन गई। ममता दीदी फंस गई कलकत्ता हाईकोर्ट में और केजरीवाल भाई जी फंस गए दिल्ली हाईकोर्ट में। ममता दीदी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश होगी गाउन पहन करके। पेश किस लिए हुई? जरा किस लिए की? अपने जो चाहते हैं ना उनको बचाने के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के किसी का काम के लिए गाउन पहन करके ममता दीदी कोर्ट में अपीयर नहीं होती। पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी, अब हाई कोर्ट में होगी। और हाई कोर्ट में जो ममता दीदी गाउन पहन गए बहस की, उसके बाद उसका विरोध होना शुरू हो गया कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट के वकीलों ने विरोध में नारे भी लगाए हाईकोर्ट की गैलरी में। और बार काउंसिल ने नोटिस जारी कर दिया, 48 घंटे का टाइम दे दिया ममता दीदी को। अब 48 घंटे में जवाब दाखिल करे किस हैसियत से गाउन पहनने आए। अब मामला फंस गया किस लिए? अगर ममता दीदी ने ला तो कर रखी है, लेकिन मैं यहाँ से भी भाइयों की बात बताना चाह रहा हूँ, ला करने से वकील नहीं बनता। ला करने के बाद आदमी अदालत में बहस नहीं कर सकता जब तक वो स्टेट की जो बार काउंसिल है उसमें अपना नाम रजिस्टर नहीं कराएगा। नाम रजिस्टर कराने के बाद इसको बहस करने का अधिकार मिलता है, पूरा वकीलों जब भी बनता है। अगर ममता दीदी ने खाली एलएलबी के आधार पर गाउन पहन के कोर्ट में बहस की है तो गलत है। अगर उन्होंने कभी बहस पहले कर रखी होगी, कोई प्रैक्टिस कर रखी होगी, अपना नाम बार काउंसिल में दर्ज करा रखा होगा, फिर तो बच सकती है। लेकिन अगर उन्होंने अपना नाम बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा होगा और जो नोटिस दिया है स्टेट बार काउंसिल ने, उस चक्कर में अगर आ गई तो उनको सजा भी हो सकती है 6 महीने की। क्योंकि एडवोकेट जो एक्ट है ना, उसकी सेक्शन सेक्शन 45 ये क्या है, अगर बिना लाइसेंस के कोई आदमी कोर्ट के अंदर बहस करता ना तो उसकी 6 महीने की सजा है। अब ये देखना है ममता दीदी के पास लाइसेंस है कि नहीं है। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी होगी तो उनके खिलाफ ये भी केस चलेगा। और नोटिस दे दिया, ये बार काउंसिल को अधिकार है नोटिस देने का। हमारे जो केजरीवाल भाई जी है ना, वो फंस गया अपने आप दिल्ली हाईकोर्ट में। उनका जो शराब घोटाले का मामला था, उसमें हाईकोर्ट में बहस करने खुद पहुंच गए। ठीक है, केजरीवाल जी पार्टी है, पेश हो सकते हैं, लेकिन क्या था, ममता दीदी तो पार्टी भी नहीं थी, ना मुख्यमंत्री थी, ना वो सांसद थी, और ना कोई उनके खिलाफ इस तरह का आरोप था। लेकिन वो क्या हुआ, अपने जो चहेतों को बचाने के लिए पहुंच गई। अगर कोई आदमी आरोपी है या पार्टी है, उसका सीधम सीध उस केस से कोई लेना देना, तो वो कोर्ट के सामने बोल सकता, बता सकता अपनी समस्या को। लेकिन ममता दीदी का इस तरह कोई रोल नहीं था। उन्होंने गाउन पहन कर बहस करनी शुरू कर दी, सुप्रीम कोर्ट में भी की थी, हाई कोर्ट में कर दी। इसी तरह से केजरीवाल है ना, और ममता दीदी ने किया क्या, किस लिए किया? केजरीवाल को देख करके। क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के हाई कोर्ट में जरा करी थी, और ममता दीदी ने सोची केजरीवाल तो भाई प्रशंसा बटोर गया और आप पीछे रहेगी। उन्होंने भी दूसरा नाटक शुरू कर दिया। जिस तरह से केजरीवाल धरने देता, ममता दीदी भी से धरने देती है इसी तरह से। तो दोनों में एक होड़ लग रही है अब किस तरह से न्यायपालिका की साख को कमजोर किया जाए या न्यायपालिका की साख पर दबाव पहुंचा जाए। क्यों? अपने मामलों की खुद बहस करेंगे, कोर्ट में गाउन पहन के जाएंगे, ये काम है वकीलों का। और इसी तरह से शराब घोटाले में केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जरह की, बहस की, बोलते चले गए, बोलते चले गए, दुनिया ने देखा। और उसके बाद केजरीवाल और केजरीवाल के जितने भी सहयोगी थे ना, साथी थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई सहते हैं, उन्होंने क्या कर दिया,
अदालत को दबाने के लिए, अदालत पर प्रेशर डालने के लिए वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालने शुरू कर दिए। उस मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का केस चलाने के लिए संज्ञान ले लिया। मामले दो तरह के होते हैं, एक तो सिविल, एक क्रिमिनल। अगर क्रिमिनल का अवमानना का केस चलेगा ना तो उसमें सजा होती है और सिविल मामले में होता जुर्माना। ये केस चलेगा, इसमें केजरीवाल तो है ही है, उसके जो साथी इधर और थे ना जिन्होंने वीडियो बना डाले हैं प्रेशर बनाने के लिए, जनता ये दिखाने के लिए भी केजरीवाल की जीत होगी, हमारी जीत होगी, ये उनकी गले की फांस बन गई एक तरह से। माननीय जस्टिस श्रवणकांता शर्मा ने अपने आप को अलग कर लिया जो शराब घोटाले केस की सुनवाई से। लेकिन जो अवमानना वाला केस है ना, अदालत की जो अवमानना की है उस केस की सुनवाई वो खुद करेंगे। शराब घोटाले का जो केस है उसको तो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के वो और किसी बेंच को मार्क कर देंगे, वहां चलेगा। इस केस की सुनवाई ये करेंगे। पहला केस तो था, एक दूसरा केस शुरू करा लिया अपने खिलाफ आपराधिक अवमानना का, यानी कि कोर्ट की अवमानना का। ये कंटेम्प्ट का जो केस चलेगा इसमें भी सजा होगी। और हाई कोर्ट ने अगर ये कह दी अभी ट्रायल कोर्ट इसकी सुनवाई करे शराब घोटाला की, तो उसमें भी सजा होगी, यानी दोनों तरह से फंस गए। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारे वकील भाई है ना वो बहुत समझदार हैं। वो चाहते हैं अब हमने ले लिया फीस, अगर वकील का जो क्लाइंट हो और क्लेवर हो, ज्यादा चतुर हो ना, और वो कहता मैं अपने केस की पैरवी खुद कर लेना, तो उसको आगे कर देते हैं। वकील ने लेनी अपनी फीस, और समझदार वकील ये होता है अपनी फीस पे ले लो। और ज्यादा तेज तरार क्लाइंट है, ज्यादा समझदार क्लाइंट है ना, उसको कह देते हैं अब ठीक आप करो बहस अपनी जरा करो। लेकिन ये गलत है। वकील को ये पता होता है भी माननीय अदालत के सामने कितना बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस मुद्दे पे बोलना है, और इतना ही बोलना है जो कि माननीय अदालत की समझ में आ जाए बात। लेकिन क्या है, जो ये हमारे नेता है ना, इनका अध कचरा ज्ञान होता है। इनको ये तो पता नहीं भी कोर्ट के सामने कितना बोलना है, किस मुद्दे बोलना है, किस तरह बोलना है, और किस तरह से खड़ा होना है। ना तो इनको कोर्ट के सामने खड़ा होने का पता, ना इनको बोलने का पता, ना मुद्दे बोलना किस तरह। वहां क्या सोचते हैं, ये पब्लिक रैली समझ करके भाषण देना शुरू कर देते हैं, और वो भाषण जी का जंजाल बन जाता है, जो कि बन गया है केजरीवाल के लिए। कोर्ट में बहस की, उसके बाद वह चीज भी दुनिया ने देखी, बाहर निकल करके अपनी जीत का डंडोरा पीटना शुरू कर दिया और वीडियो बना कर डालने शुरू कर दिए। और वो सारी चीजें इनके खिलाफ एक तरह से एविडेंस होगी, ये ज्ञान नहीं था। ये अगर समझदार वकील होता ना तो कभी इजाजत नहीं देता आके आप खुद जाके क्लाइंट बहस करे। नहीं, अदालत में बहस करने का काम है वकील का, क्लाइंट का काम है खाली अदालत के सामने खड़ा होने का। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको मौका दे दिया, आम आदमी को तो मौका भी नहीं देती कोर्ट। अब क्या होया, ज्यादा चतुर बने थे और वकील साहब ने कर दिया गेम, चलो भाई, और गर्दन फंस गई फंदे में कानून के में। अब ढूंढते फिरने में रास्ता क्या हो, उधर से तो ममता दीदी को नोटिस दे दिया और इधर से केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चालू कर दिया। और इस तरह के जो मामलों में ना जब फंस जाते हैं, चाहे सजा हो एक दिन की, लेकिन इसमें सजा होगी जरूरी। उधर से तलवार लटकी ममता दीदी के ऊपर 48 घंटे की, बार काउंसिल नोटिस दे दे 48 घंटे में जवाब दो भाई, नहीं तो आपके खिलाफ हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर से अवमानना केस चलेगा केजरीवाल, यानी दोनों भाई बहन, दोनों दीदी ने और भाई ने अपना जो गरेबाना ना खुद कानूनी हाथ में दे दिया। और मैं यहाँ सभी भाइयों की बात बताना चाह रहा हूँ, अगर केजरीवाल जी के जो वकील है ना बड़े समझदार हैं, उन्होंने देख लिया कि आदमी है ना अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहा है, हमारी बात मान नहीं रहा, तो इसको ठीक है कर दो आगे, और आगे कर दिया। फीस ले ली थी वकील साहब ने, और उसके बाद जो भी होगा भुगतेगा केजरीवाल, भुगतेगा और केजरीवाल के जो साथी वे भुगतेंगे। यानी कि एक तरह से दोनों की गर्दन अदालती फंदे में आ गई, कानूनी के फंदे में। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहिए। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा भाइयों को शेयर करें, और अब देखते हैं अदालत दोनों भाई बहनों का क्या इलाज करती है, क्या सजा देती है। जय हिंद देशवासियों।